नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं राधिका चौधरी। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मोदी जी ने देखिए इस बार पुराने मंत्रियों पर फिर एक बार भरोसा जताया, तो कुछ खास चेहरे नए भी होंगे। भागीरथ चौधरी जी अजमेर राजस्थान से 2 बार जीत हासिल करने वाले आज हमारे खास मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, अभिनंदन आपका डीडी किसान पर। डीडी किसान चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अच्छा भागीरथ चौधरी जी, अब देखिए कृषि मंत्रालय का कार्यभार तो आपको दे दिया गया है। एक तो आप जाट समाज से आते हैं, दूसरा जाट समाज के साथ साथ आप राजस्थान से भी हैं। अब ये भरोसा मोदी जी ने आप पर जताया है, तो इस भरोसे को कैसे देखते हैं आप? मैं जाट तो हूँ परंतु मैं किसान हूँ। अच्छा। किसान एक वर्ग होता है, किसान की कोई जाति नहीं होती है। जो खेती करता है, जो गांव में रहता है, वो सब किसान है। क्या बात है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने एक साधारण किसान के परिवार में जन्म लिया, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, और मैं भाग्यशाली हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए जो 10 साल में उन्होंने काम किया है, वास्तव में कह सकता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद यदि अन्नदाता किसान भाइयों के लिए यदि ऐसी कोई चिंता दूसरी जिन्होंने केंद्र और राज्यों में शासन किया वो करते, तो आज किसानों की माली हालत इतनी ख़राब नहीं रहती। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं एक साधारण किसान के परिवार में जन्म लेकर, और मुझे आज दूसरी बार सांसद बनने का अवसर दिया मुझे शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने, और मुझे दायित्व भी जो जिस वर्ग से, जिस किसान वर्ग से, एक छोटी सी ढाणी में मैंने जन्म लिया, किसान के साधारण परिवार में, और मुझे कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व दिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जी बिल्कुल, आप सौभाग्यशाली हैं। अपने आप को किसान कहते हैं कि कोई एक समुदाय नहीं है, कोई जाट नहीं है। मैं एक किसान हूं और अन्नदाताओं के मंच पर बात कर रहा हूं, तो खुद को एक अन्नदाता बताता हूं। लेकिन सर देखिए, आपकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हमने देखी है, क्योंकि अजमेर की जनता ने बड़े मार्जिन के साथ दूसरी बार आपको फिर जिता दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बाकी कोई तो माँ बेटा बेटी की पार्टी है। अच्छा। कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है। हाँ। मेरा जैसा साधारण व्यक्ति दूसरी बार सांसद बनना और इस भारत सरकार में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का दायित्व मिलना, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और आपने कहा कि कैसी लोकप्रियता, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 10 साल में गरीब को गणेश मानकर जो काम किया, उसमें किसान अन्नदाता भी उसमें आता है। और यही है कि मैं सभी जाति वर्ग को, सबको साथ लेके मैं चलता हूँ, और सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर मिलता है मुझे बार बार। मैं 2 दफ़े विधायक भी रहा हूँ, और दूसरी दफ़ा मैं सांसद चुन के भी आया हूँ। तो और मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश नहीं, पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर है, और विशेष तौर से इस देश के अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने जो काम किया है, वास्तव में कह सकता हूँ कि काश इस देश की आज़ादी के बाद यदि और भी, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, प्रदेशों और देश में जो शासन किया है, यदि अन्नदाता की वो चिंता करते, तो आज इस देश के अन्नदाता किसानों की जो आज जो हालात है वो ऐसी नहीं होती। परंतु सौभाग्य की बात है कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हाँ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने अन्नदाता की चिंता करी। अच्छा। और विशेष तौर से अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने, उन्होंने फसल बीमा योजना लागू करी 2014 के पहले। आप देखिए, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, राजस्थान से, मोटा अनाज जब प्रधानमंत्री जी ने श्रीअन्न, मिलेट्स का जो नाम दिया है, श्रीअन्न, बाकी श्रीअन्न ऐसा ही नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि श्रीअन्न का यदि हम हमारी खाद्यान्न में, आहार में हम यदि उसको उपयोग में लेते हैं, खाद्यान्न में सम्मिलित करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आज कई तरह की जो व्याधियाँ, बीमारियाँ, चाहे डायबिटिक हो, कई तरह की जो बीमारियाँ आ रही है, उससे निजात मिल सकती है। मैं कह सकता हूँ, बाजरे की बात मैं करता हूँ, पूरे देश में 75% बाजरे का उत्पादन हमारा प्रदेश, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, राजस्थान करते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मैं
एक किसान के परिवार में मैंने जन्म जरूर मैंने लिया, मैं कृषि से बिल्कुल छोड़ा हुआ हूँ, परंतु मैं छोटा मोटा व्यापार भी मैं करता हूँ। अच्छा। और 1974 में बीच में मैंने पढ़ाई छोड़कर और मैंने किराने की दुकान शुरुआत करी। मैं कह रहा हूँ 1974 में 2 रुपये किलो बाजरा था, डीजल 95 पैसे लीटर था, आज डीजल 90-100 गुना बढ़ गया। तो बाजरे के रेट क्या होनी चाहिए थी, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कैसे ध्यान देते? 2014 के पहले 1250 रुपये बाजरे की MSP थी, आज मोदी जी ने 2625 रुपये करी है। 10 साल के अंदर 1250 से 2625 रुपये हुई है, डबल से ज़्यादा हुई है। यदि काश दूसरे भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं यदि ऐसे MSP को बढ़ाते, ऐसे ही चाहे मैं एक बाजरे का एक मैं आपको उदाहरण दिया हूँ, ऐसे चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अनाज हो, 2014 के बाद मैं कह रहा हूँ 2 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना अच्छा तक MSP बढ़ी है। सर